हम पुराने खिलाड़ी हैं राजा। खतरों से खेलना हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिन दरियाओं से हमारा वास्ता पड़ता है उनमें कदम कदम पर तूफान है। वो काम हम तुम्हें सौंपेंगे नहीं जो खतरों से खाली हो। रही बेईमानी, वो तो सेठ दिलीप रॉय की फितरत पे नहीं है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। क्या हवलदार रामनाथ ने जागीरा को मार दिया और तुम सब जान बचाकर आ गए? अब सरदार रंजीत सिंह के कहर से कैसे बचोगे? शाखा, तू ही हमें सरदार के कहर से बचा सकता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, आगे तुम लोगों की किस्मत। शाखा! सरदार, इनको इस बार बख्श दिया जाए। इन्हें एक मौका और दिया जाए ताकि अपने माथे से कलंक के हार का टीका मिटा सके। नहीं, कलंक का टीका इनके माथे पर नहीं शाका, हमारे माथे पर लगा है। जंग के मैदान में जब फौज हारती है तो कलंक कमांडर के माथे पर लगता है। अगर तुम फिर भी ये चाहते हो कि हम इन्हें माफ कर दें तो हम इन्हें माफ कर देते हैं। सरदार की जय हो! सरदार रणजीत सिंह जिंदाबाद! ये क्या किया सरदार? जिंदगी देके छीन ली। ये डाकुओं का अड्डा है शाका। यहां बहादुरों की जरूरत है, भिखारियों की नहीं। एक रोटी की हो, पैसे की या जिंदगी की, भीख भीख होती है। और जो आदमी भीख पर जीता है वो कभी लूट नहीं सकता, और जो लूट नहीं सकता है वो कभी डाकू नहीं बन सकता है। ऐसे आदमियों का यही अंजाम होता रहा है। पढ़िए, देखिए, ये अखबार वालों ने पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी। हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये रंजीत नाम का डाकू 3 साल से हमारे इलाके में फिर रहा है। क्या मजाक हो रहा है? खून हो रहे हैं, गोली चल रही है, बलात्कार हो रहे हैं। सर, जब तक हमें जुर्म का पता चलता है मुजरिम फरार हो चुके होते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस का रंजीत के साथ आमना सामना हुआ हो और वो बचकर निकल गया। मैं पूछता हूं, यह आमना सामना क्यों नहीं हुआ? अब होगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो? इसके लिए हमें वारदात का सामान पैदा करना पड़ेगा। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाए तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती। राजू, अगर तुम ये खबर सच्ची लाए हो तो हम ये डाका डंके की चोट पर डालेंगे। रंजीत,
तुम आज तक इसलिए डाके डालते रहे क्योंकि कभी तुम्हारा और हमारा आमना सामना नहीं हुआ। रामनाथ, तुम्हारा जिक्र तो बहुत सुना था, लेकिन मुलाकात आज हुई। यूं समझ लो कि तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात होगी। देखो रामनाथ भैया, यहाँ तेरे और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है और हमारे दरमियान 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ आधा तेरा आधा मेरा। ये वर्दी देख रहे हो मेरी, जिस पर मेरे खून की लकीरें मेरी ईमानदारी की गवाही है, तुम उस पर रिश्वत का दाग लगाना चाहते हो? सोच लो रामनाथ, वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाती है तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती। और तुम जैसा मुजरिम एक बार हाथ से निकल जाए तो जिंदगी भर कानून के हाथ नहीं आता। रामनाथ, रंजीत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। जेल की सलाखों से जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम जेल की सलाखों से बाहर निकलोगे, लेकिन सिर्फ फांसी के तख्ते तक। चलो बच्चों, हमारे सामने खड़े हो जाओ। हाँ, हाथ नीचे दोनों। जन्मदिन मुबारक हो बेटे, ये लो तुम्हारा तोहफा। थैंक यू मम्मी। अरे वाह! अरे बेटा देखा, तुम्हारी मम्मी ने अपने हाथों से सुई धागा लेकर कितने प्यार से तुम्हारा नाम लिखा है। राजेंद्र। राजेंद्र जी, लो दूध पी लो। और आप भी खाना खा लीजिए। अश्विनी कहाँ? वो तो दूध पी के सो गया। लेकिन हम नहीं सोए, हम तो पापा के साथ चोर सिपाही खेलेंगे। अरे इतनी रात हो गई, चलो खेलना बिलना बंद, सो जाओ। हाँ, 1 मिनट रुको, इतनी जबरदस्ती क्यों करती हो? आप तो बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। 5 मिनट में क्या बिगड़ेगा वो? नहीं, हम तो खेलेंगे। हाँ खेलेंगे, और फिर तुम चोर बनोगे? है? नहीं, आपकी बार मैं सिपाही बनूंगा और आप चोर बनेंगे। हाँ, शुक्र है, शुक्र है। आंखें बंद करो, बिल्कुल अच्छी तरह बंद करो आंखें। हाँ, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत। हाँ, अब आंखें खोल लो। पकड़ लिया। चलो चलो। आजम, आजम, आजम। हवलदार, इस चोर को बांध दो। जी इंस्पेक्टर। नहीं साहब, मेरा पहला कसूर है साहब, माफ कर दो साहब, मैं फिर नहीं करूँगा। तुम्हें चोरी करनी आती है? साड़ी से बांधू? इसे साड़ी नहीं, हथकड़ी बोलो हवलदार। जी इंस्पेक्टर। मेरा पहला कसूर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बताओ कौन है तुम्हारा बॉस? किसके लिए तुम चोरियां करते हो? मेरा कोई बॉस नहीं, मैं मजबूरी में चोरी करता हूँ। तुम सब कुछ जानते हो, सच सच बताओ नहीं तो मैं गोली चला। मैंने कहा था रामनाथ कि तेरे घर में चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते! हरामजादे! लाला, चिल्ला मत रामनाथ! नहीं, छोड़ दो उसे। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाती है तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती रामनाथ। वक्त मेरे साथ है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं रामनाथ, बल्कि बहुत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। मैं तेरे बेटे को यहाँ से ले जाकर उसे अपने से भी बड़ा डाकू बनाऊंगा, ताकि तेरे जैसे 50 रामनाथ भी उसे पकड़ न सके। तेरा बाबा मैं हूँ।
जीप तो जलकर राख हो गई और इस आग में डाकू रंजीत सिंह भी जलकर मर गया। बाबा, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? बेटे, जो सपना 20 साल से आंखों में पल रहा था, वो अचानक आंखों के सामने सच बन के खड़ा हो जाए तो खुशी से आंखें भर आती हैं। बाबा, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकूं। मानो ना मानो, चलोगे कैसे नहीं तुम? देखो, बाप पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वैसे फर्ज की जिस राह पर तुम अपना पहला कदम रखने जा रहे हो, बहुत कठिन है। उस पर इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। उसमें तुम्हारी बहादुरी के साथ साथ तुम्हारे ईमान को भी कसौटी पर परखा जाता है। बाबा, आप तो इस राह पर चल चुके हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बाद भी आपके ईमान के कदम नहीं डगमगाए। कदम तो तुम्हारे भी नहीं डगमगाएंगे। आखिर बेटे किसके हो? हवलदार रामनाथ के। और बहादुरों का खून हमेशा। बाबा, क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटे, हर बाप का एक ख्वाब होता है कि जवान होकर उसका बेटा कुछ ना कुछ बने, कुछ नाम कमाए। काश। काश क्या? बोलिए ना। काश ही तो एक ऐसा लफ्ज है जिसका कोई जवाब नहीं बेटा। बाबा, बाबा आपका भी जवाब नहीं है। पहले वही बातें करते रहते हैं। विष्णु प्रताप, यस प्लीज। डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दो। डॉक्यूमेंट्स? कौन सा डॉक्यूमेंट? देखो, बनने की कोशिश मत करो। बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। मैं अपना ही आदमी हूं। कोड वर्ड प्लीज। आज हवा बहुत गर्म है। ओह, आई सी। सरदार, अखबार में कोई चुटकुला पड़ा जो इतनी जोर से हंस रहे हो? अरे हाँ, तुम सुनोगे तो तुम भी चुटकुला समझोगे और बात को मजाक में डाल दोगे। आखिर बात क्या है? बात ही कुछ ऐसी है शाका। एक साइंटिस्ट ने ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसकी गोली खाकर इंसान की शक्ल बदल जाती है और उसे कोई नहीं पहचान सकता। ये तो करिश्मा हो गया। हाँ, ये करिश्मा हमारे काम आएगा शाका। अब पुलिस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग उस साइंटिस्ट से वो फॉर्मूला हासिल करके अपनी काया पलट लें। हमारे पास बहुत दौलत है और हम सरहद की उस खुफिया जगह पे बैठे हैं जहां पुलिस का कोई खतरा नहीं। फिर अब बिल से बाहर निकल के क्यों खतरा मोल लेना चाहते हैं? शाखा बिल चूहों के लिए होती है, लेकिन हम तो रावण हैं, यही कहना चाहते हैं आप? शाखा, तुम नहीं समझोगे। एक जगह ठहरे रहने से तो पानी में भी काई लग जाती है, पानी भी सड़ जाता है, लेकिन हम ठहरी हुई जिंदगी नहीं गुजारेंगे, सड़ी हुई जिंदगी नहीं गुजारेंगे शाखा। हम वो फार्मूला हासिल करके ही रहेंगे। वो कैसे? ऐसे।
ये उस फॉर्मूले की गोली है जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। इसको खाने से इंसान की काया पलट हो जाती है। सिर्फ आप लोग ही नहीं, मैं भी देखूंगा कि अपने मकसद में मैं कहां तक कामयाब हुआ हूं। रामू, ले ये गोली खा। हेलो प्रोफेसर, अगर जान प्यारी है तो वो फॉर्मूला मेरे हवाले कर दो। मैं डाकू रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। क्या? डाकू रंजीत सिंह जो 20 साल से फरार है? पीछा करो। लीजिए सेठ जी, प्रोफेसर साहब और उनकी खूबसूरत बेटी। वेल डन पिंटो, वेल डन। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुम लोग कौन हो और चाहते क्या हो? प्रोफेसर साहब, इतनी जल्दी क्या है? तशरीफ रखिए। पिंटो, जरा चाय का बंदोबस्त करो। आइए। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। जल्दी बताइए, हमें यहाँ क्यों लाए हैं? देखो मिस, अगर आप वाकई बहुत जल्दी में हैं तो अपने डैडी से कहिए कि हमें फौरन वो फॉर्मूला दे दें जिसकी गोली खाकर इंसान की शक्ल बदल जाती है। नहीं। वो फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूं? जी हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? तुम हो कौन? देखिए प्रोफेसर साहब, वैसे तो मैं अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करता, पर आप मजबूर कर रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। दरअसल मैं इस दुनिया की नजरों में इस मुल्क का बाइज्जत बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन इसके पीछे मैं एक बहुत ही खतरनाक आदमी हूं जिसने बेशुमार डाके डाले हैं, बेइंतहा कत्ल किए हैं, रेप किए हैं, और हिंदुस्तान की सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मैं चाहता हूं कि आपके फॉर्मूले की वो गोली खाकर अपनी शक्ल बदल लूं, हिंदुस्तान की सारी दौलत लूटकर पुलिस से अपनी जान छुड़ाकर किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊं। तुम्हारे इरादे इतने खतरनाक हो सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रोफेसर साहब, तुम्हारे फॉर्मूले की खबर पढ़ने से पहले मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। खैर, अब तुम ये बताओ कि अपने फॉर्मूले की क्या कीमत लोगे? 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख? 50 करोड़ दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। ये फॉर्मूला मैंने देश की भलाई और तरक्की के लिए बनाया था, तुम जैसे लुटेरों के लिए नहीं। मुझे मालूम था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे प्रोफेसर, इसलिए मैंने तुम्हारी चहेती बेटी को भी साथ बुला लिया था। बड़ी स्मार्ट बेटी है तुम्हारी। लेकिन मेरी बेटी से तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी बेटी से नहीं, तुमसे प्रोफेसर। जब तक हमें वो फॉर्मूला नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी हमारी निगरानी में रहेगी और हर वो काम करेगी जो हम चाहेंगे। डैडी, इनकार की सूरत में तुम्हें ना तो तुम्हारी बेटी की लाश नजर आएगी और ना तुम्हारी बेटी को तुम्हारी लाश। पिंटो! जी सर जी। प्रोफेसर को तहखाने की अंधेरी कोठरी में ले जाओ। चला अंदर। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं कब तक चुप रहूं? कब तक अपनी जुबान बंद रखूं? जब तक तुम्हारा जिद्दी बाप हमें फार्मूला नहीं दे देता। हम जानते हैं कि पुलिस बार बार तुम्हारी जुबान खुलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बात याद रखो स्वीट हार्ट,
कि तुम्हारी जुबान की हल्की सी जुम्बिश तुम्हारे बाप को मौत की नींद सुला सकती। उसकी लाश पर तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू तो होंगे मगर तुम रो नहीं सकोगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पिताजी मर जाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला तुम्हें कभी नहीं देंगे। उसे रजामंद करना तुम्हारा काम है, और जब तक वो राजी नहीं हो जाता तुम्हें हमारे सेठ के इशारों पर नाचना होगा। उसका हर हुक्म हंसी खुशी से मानना होगा, क्योंकि तुम अपने बाप से बहुत प्यार करती हो और वो तुमसे। और उस बुढ़े के लिए तुम्हें हर अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलना होगा, क्योंकि हमारे सेठ को आंसुओं से सख्त नफरत है। रॉबर्ट। यस सर। मैम साहब का ख्याल रखना। ओके सर। क्या बात है ये तो पता नहीं, मगर आज आजी साहब ने उसे बुलाया है। May I come in, sir? यस कम इन। सर, आपने मुझे याद किया? इंस्पेक्टर अनीता, तुम्हारी काबिलियत और बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि जवेरी किडनैपिंग केस तुमको क्यों न सौंप दिया जाए। ये मेरे लिए फक्र की बात होगी सर। लेकिन एक बात याद रखना, जिन अपराधियों ने मिस्टर जवेरी को किडनैप किया है, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर, हो सकता है मिस्टर जवेरी इस दुनिया में हो ही ना। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, हेलो। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला मिस्टर जवेरी ने बनाया है उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका। इससे साफ जाहिर है कि मिस्टर जवेरी अभी तक जिंदा हैं और अपराधी उनसे वो फॉर्मूला हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वो फॉर्मूला अपराधियों के हाथ लग गया तो ये बात देश, समाज और कानून के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। You're right, sir. अपराधी हर रोज नए अपराध करेंगे और नए नई शक्लें अख्तियार करेंगे। पुलिस के लिए उनको पहचानना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इस पुलिस की वर्दी में इस केस की छानबीन हरगिज मत करना, क्योंकि शातिर अपराधी पुलिस की वर्दी को एक चुनौती समझते हैं और पुलिस की निगाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनको ढूंढ निकालने में बहुत तकलीफ उठाती है। ओके सर। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब अपने अपने तमाम कीमती जेवरात और नकदी निकाल कर टेबल पर रख दो। जॉन, इंस्पेक्टर अनीता आ रही है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। कोई हिलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की तो पिस्तौल की तमाम गोलियां सीने के पार कर दूंगा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग।
डिसूजा मैं उसी वक्त समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, जब तुमने सैंडविच पे बटर लगाया था और चाय में इतनी शक्कर डाली थी। नाश्ता दो। ये लीजिए कॉफी। अपने फार्मूले का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे। उसी वक्त टेलीफोन आया। फोन पे क्या बात हुई? मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना कि प्रोफेसर ने कहा कि वही डाकू रंजीत सिंह है जो 20 साल से लीजिए आईजी साहब, अपनी रानी बचाइए, वरना मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा। दिलीप रॉय, यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे डाकू रंजीत सिंह हो। क्या? जी हाँ, वही रंजीत सिंह। पुलिस के मुताबिक पहले डाकू रंजीत सिंह ने धमकी दी और फिर प्रोफेसर जवेरी को किडनैप कर लिया। ये डाकू रंजीत सिंह वही तो नहीं जिसने? जी हाँ, वही। पुलिस ने तो जीप में आग लगने के बाद उस फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन रामनाथ को यकीन था कि रंजीत सिंह अभी तक जिंदा है। हवलदार रामनाथ? उसकी भी कहानियां मैं अखबारों में पढ़ चुका हूँ। जी हाँ, जिंदा है और रंजीत सिंह को तलाश कर रहा है। ये छानबीन उसी की मेहनत का नतीजा है? जी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत ही काबिल ऑफिसर अनीता वर्मा वाकई बहुत ब्रेव और इंटेलिजेंट है। मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद दीजिएगा। अजी साहब, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बाजी तो पूरी कर लीजिए। अरे अजी साहब, बाजी तो अभी शुरू हुई है। मेरी लंदन से एक जरूरी कॉल आने वाली है, मैं चलता हूँ। अच्छा चलो फिर मिलेंगे। और बाजी आप वैसे हार चुके हैं। अच्छा देखेंगे। गुड आओ आफ्टरनून। अश्विनी, आओ, बैठो बैठो। सर, ये साहब कौन है? सेठ दिलीप रॉय शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे अजीज दोस्तों में से हैं। सर, मुझे तो इनका चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा था। व्हाट नॉनसेंस। डैडी! लो, डैडी! जिससे तुम मिलने आए थे वो आ गई। अच्छा, ओके। क्या बातें हो रही थी डैडी से? कुछ नहीं, वही डैडी पूछ रहे थे कि भाई तुम कैसे दोस्त हो सपना के। सपना घर में बड़ी बड़ी बोर हो जाती है, तुम उसे कहीं बाहर भी नहीं ले जाते हो, ना पिकनिक ना कहीं हो। ठीक ही तो कह रहे थे। ये सब बातें डैडी के बजाय तुम्हें सोचनी चाहिए थी। सच? तो ठीक है, बाहर चलते हैं आज ही। आज नहीं, फिर कभी। बाय बाय। बाय बाय। बाय। पीस अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाह, क्या पीस है। आपने शर्ट की तारीफ किया या उस लड़की की? अकलमंद को इशारा ही काफी। वैसे आप इसे भी पैक कर दीजिए। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। तुम यहाँ भी? वाह साहब, जहाँ आप वहाँ मैं। अब खैर, मैं क्या कहना चाहता था कि वो लाल साड़ी आप पर जचेगी नहीं? पहले ही आप लाल ड्रेस पहनकर रेड सिग्नल दिखाई दे रही है। अब पता चला कि बाहर ट्रैफिक क्यों रुका हुआ है। अब खैर, आप पर कौन से रंग की साड़ी अच्छी लगेगी? इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। फरमाइए। थोड़ी देर के लिए आप मुझे खामोशी दान दीजिए। ओह, दैट्स बेटर। नीली वाली साड़ी दिखाइए। पीली वाली? हरी? चुप। गुलाबी? गुलाबी साड़ी पैक कर दीजिए, और जो बाकी का सामान सिलेक्ट किया था वो भी पैक कर दीजिए। अब आप अपना मौन व्रत तोड़ सकते हैं। अजी, आपने हमारी पसंद की साड़ी खरीदी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैंने ये साड़ी इसलिए नहीं खरीदी कि ये साड़ी आपको पसंद है, बल्कि इसलिए कि ये साड़ी अच्छी है। अरे, हमारी पसंद तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी पसंद पर यकीन ना हो तो अपने आप को आईने में देखकर हमारी पसंद का अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, राह पर लाए तो हैं उनको बातों बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। क्या कहा? जी कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। ओह, गड़बड़ हो गई।
बताओ ये साड़ी कैसी लगती है? हाँ? साड़ी कैसी लगती है? ओहो, अच्छा बताओ ये साड़ी कैसी है? हाँ? अरे ये मर्दानी कब? नहीं, लगता है ये उसी बदमाश की शरारत है। किस बदमाश की? कौन था वो? था कोई। अरे सुनिए 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 सुनिए, गलती से कुछ जनाना सामान मेरे पास आ गया है। मैं इसे अपने पास रख लेता अगर इसे आपके बदन की खुशबू हासिल हुई होती, लेकिन ये तो बिल्कुल बेचारा कोरा है। और इत्तेफाक से वेट वेट वेट, और इत्तेफाक से कुछ मर्दाना सामान आपके पास आ गया है जो शायद मेरा है। इतनी छोटी सी बात को आप इतना लंबा करके क्यों बोलते हैं? बोलते हैं तो बस बोलते ही चले जाते हैं। इस बात को तो यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे पैकेट चेंज हो गए हैं। बस कहानी खत्म। कहानी खत्म कहाँ हुई है? कहानी तब शुरू हुई है। ये हसीन गलती फिर कब होगी? हाँ, मुलाकात के लिए बहाना भी तो चाहिए। बाय। पिंटो जी अभी अभी हमारे इन्फॉर्मर से हमें खबर मिली है जी कि आईजी पुलिस ने उस बुढ़े साइंटिस्ट सवेरी को ढूंढने का काम एक लेडी इंस्पेक्टर अनीता को सौंप दिया है। हमने ये भी सुना है कि वो लड़की बहुत होशियार और चालाक भी है। इससे पहले उसके हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंचे, वो लड़की हमारे कदमों में होनी चाहिए। क्या घूम रही हो? तेरी इंस्पेक्टर की तो कहाँ जाएगा बच के? जिस्म जवानी से दोनों सब प्यार है। किसने भेजा तुझे? पिंटू ने भेजा। लो ये कोट पहन लो। थैंक यू।
आई एम इंस्पेक्टर अनीता वर्मा। अनीता, जवेरी किडनैपिंग केस में? जी। आई एम इंस्पेक्टर अश्वनी। हेलो, ये पिंटो कौन है? पिंटो एक गुंडा है जो शराब का धंधा करता है। इसका संबंध किसी बड़े गिरोह से लगता है। कहीं जवेरी किडनैपिंग केस से इसका ताल्लुक तो नहीं? हो सकता है। मुझे बहुत दिनों से इस गुंडे की तलाश थी, लेकिन कोई सबूत हासिल नहीं हो सका। लेकिन लगता है कि अब कोई राह मिल जाएगी। शायद हो सकता है कि आपके बयान नहीं, की जरूर, क्यों नहीं। आपका घर ये पास में ही है, आइए ना एक कप चाय पीजिए। नहीं, फिर कभी। ओके, बाय बाय। ओके। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे ही पुलिस चौकी बुला लिया होता और ये सेटलमेंट वहीं कर लेते। सेटलमेंट तो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इंस्पेक्टर साहब, आज तक कोई ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर पैदा नहीं हुआ जो पिंटो को जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। अब हो गया है, और अब पिंटो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे ही पाएगा। इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर तान कर तो एक बच्चा भी किसी को ले जा सकता है। बोल किसका आदमी है तू? बोल किसके लिए काम करता है तू? बोल किसका आदमी है? किसके लिए काम करता है तू? हाय निशा, बहुत दिनों से तुमने अपने बाप से बात नहीं की। हमने सोचा बाप बेटी की बातचीत करवा दें। आओ। आपने फिर मेरे पिताजी पर जुल्म किया होगा। आपको फिर मुझसे कुछ काम होगा। अरे क्या कह रही हो? हमारे काम को मारो गोली। तुम अपने बाप से बात करो। हेलो, लो अपनी बेटी से बात करो। पिताजी। बेटी, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे जंजीरों से बांध रखा है। 2 दिन से मैं सो नहीं सका। बेटी, बेटी, मुझे नींद आ रही नहीं। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ रॉबर्ट, ध्यान से सुनो। जावेरी साहब की बेटी हमारे बड़े काम की चीज है, इसलिए जावेरी साहब को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? काम क्या है? हमारा एक खास आदमी इंस्पेक्टर अश्विनी के कब्जे में है। उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें इंस्पेक्टर अश्विनी से सौदा करना होगा। आपके कब्जे में एक ऐसा मुजरिम है जो आपकी लाख कोशिशों के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा, और वो जुबान
खोलेगा भी नहीं। आपने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? जी नहीं, ये कहने के लिए कि अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं। बेहतर यही है कि उस आदमी का सौदा कर लो। मेरे बैग में इस वक्त 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मैं पीता नहीं। आपका उन लोगों के साथ क्या संबंध है? इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी आपके कब्जे में है, जब वो जुबान नहीं खोल रहा तो फिर आप मुझसे क्या उगलवा लेंगे? आपको भी कब्जे में लिया जा सकता है। किस बिना पर? इस बैग के बिना पर। इसमें 2 लाख रुपए हैं जो आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस बैग में मेरे कुछ कपड़े हैं। अगर आप मानते तो 2 लाख का इंतजाम हो जाता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप मानेंगे नहीं। बाय। मैखिया जी, आ गए तुम? ड्यूटी पे थोड़ा शादी लेट के हो पहले गया। दिन ही ये आलम है, तो शादी के बाद क्या होगा? हाँ जी, मैं रोज पूछूंगी ड्यूटी पे, मैं रोज पूछूंगी कहाँ थे और तुम कहोगे ड्यूटी पे था। हाँ जी, लगता है ये ड्यूटी तो मेरी सौतन बन जाएगी। तुसी कहो तो ड्यूटी छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, बातें मत बनाओ। तो फिर क्या बच्चे बनाइए। जी जी, अश्विनी जी हैं? आप कौन? अनीता। अनीता। अरे अश्विनी बेटा। जी बाबा। अनीता तुमसे मिलने आई है। जी। आइए। नीचे ही आ रहा था। ये कहिए, कैसे तकलीफ की? मेरे पास आपकी अमानत है। अमानत? कैसी अमानत? आपका कोट। थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा आइए ना, अंदर चलिए। आप अपनी चीजें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, इस तरह तो आप मुझे भी भूल जाएंगे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बैठिए ना प्लीज। देखिए, बुरा मत मानिए, कोट और इंसान में बहुत फर्क होता है। कोट का ताल्लुक सिर्फ जिस्म तक होता है और इंसान का ताल्लुक जज्बात से और दिल से होता है। जी मेरा मतलब था कि खैर, मतलब को मारिए गोली। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? कोई तकलीफ की बात नहीं है, चाय बनी रही थी, थोड़ा पानी और डाल देते हैं, उसमें क्या है। घर में कौन कौन है? मैं हूँ और बाबा है। और? दरअसल और नाम की शय अभी इस घर में आई थी। देर किस बात की है? क्या है कि और को लाने के लिए किसी और से बात करनी पड़ेगी। तो फिर किसी से बात कर लीजिए ना। कैसे करूं? हिम्मत ही नहीं पड़ती। हिम्मत करके तो देखिए। क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ अगर आपका यही रवैया रहा तो लड़की इंतजार में बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी क्यों होगी? वो खुद भी तो बात कर सकती है। ऐसी बातें लड़कियां थोड़ी करती हैं, ये काम तो लड़कों का होता है। अच्छा, अगर आप कहती हैं तो फिर किसी दिन मैं मौका तलाश करके बात कर ही लेता हूँ। आप मौका तलाशते रहिए, मैं चलती हूँ। अच्छा
चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। रात का वक्त है, फिर गुंडे मिल गए तो? अब मुझे डर नहीं। क्यों? बचाने वाला जो है। देखिए, बाद में बचाने के लिए आने से तो बेहतर है कि मैं आपके साथ चलूं। आपको कोई इतराज तो नहीं है? जी नहीं। चलिए। मैं तो मायूस होकर बस जाने की ही सोच रहा था। जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते। न जाने कौन सा पल मोहब्बत की बहारें लेकर जिंदगी में दाखिल हो जाए। अश्विनी, आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी हर खुशी तुम्हारे साथ बांट। कम सपना, मैं तुम्हारी खुशियों के साथ साथ तुम्हारे गम भी बांटना चाहता हूँ। खुशी के मौके पर गम की बात नहीं करते, जब गम आएगा वो भी बांट लेंगे। आज तुम मेरा प्यार बांटो। With love to dear अश्विनी। बाय। जिंदगी भी अजीब खेल है। बिन मांगे मोती मिले। आज मैंने सब कुछ पा लिया। कितना खुशकिस्मत है अश्विनी तू। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पागल हो गया हूँ मैं अपनी खुशियाँ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। अपनी खुशियों का थोड़ा हिस्सा इस झोली में डाल दो। डाल दिया। फूल? फूल खुशियों का प्रतीक, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। तुम मुझे खुशियाँ दे रहे हो या तोहफा? मैं आपको खुशियों का तोहफा दे रहा हूँ। तोहफा है खुशी, खुशी है तोहफा, तोहफा है खुशी। आपने मुझे बुलाया सेठ जी? हाँ निशा, मैंने तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ, अगर काम आसान होता तो आप मुझे नहीं बुलाते। कहिए, क्या करना है? निशा, राजा नाम का एक आदमी है जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तुम्हें उसे हम तक पहुंचाना होगा। बस इतना सा काम? निशा, यह काम इतना आसान नहीं है। वो आदमी जरूरत से ज्यादा ताकतवर है और जरूरत से ज्यादा चालाक भी। तो फिर आप हुस्न की कशिश को नहीं जानते सेठ जी। हुस्न के सामने बड़े बड़े ताकतवर कमजोर पड़ जाते हैं और बड़े बड़े चालाक बेवकूफ बन जाते हैं। यही तो हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे हुस्न की कशिश उसे हम तक खींच के ला सकती है क्या? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अजी आप चाहें तो हमारी सराखों पर बैठ सकती हैं। फिलहाल मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ। बैठिए। थैंक यू। आई एम निशा। कमाल है, ये कैसा घर है कि मेहमान को बुला लिया और स्वागत करने वाला कोई है ही नहीं। वेलकम, वेलकम मिस्टर राजा, वेलकम। आप? तुम जिस कुटिया में खड़े हो वो इस नाचीज दिलीप रॉय की है। तुम हमारे मेहमान हो, बैठो। यानी कि तशरीफ रखें। लेकिन तशरीफ रखने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने किस खुशी में हमें मेहमान बनाया। इसलिए कि हमने तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हैं। राजा,
तुम भागते हो तो तुम्हारे पैर नजर नहीं आते, कार चलाते हो तो तुम आंधियों को पीछे छोड़ जाते हो, और पुलिस के घेरों को तो तुम ऐसे तोड़ देते हो जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौने को तोड़ देता है। आपने मेरे कारनामों की तारीफ करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कारनामों से फायदा उठाने के लिए। यानी कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। काम? नौकरी तो मैंने आज तक किसी की नहीं, और गुलामी मेरी फितरत में नहीं है। नौकरी करने के लिए कौन कहता है? राजा, हमने तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए कहा है, हमारे लिए नहीं। तुम हमारे जिस भी ऑपरेशन में हिस्सा लोगे उसमें बराबर के हिस्सेदार रहोगे, यानी कि पार्टनर। बोलो, मंजूर है? इससे पहले कि मैं आपकी पार्टनरशिप कबूल करूं, मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं उस दरिया में उतरता नहीं जिसमें तूफान ना हो। दूसरी बात, मैं वो काम नहीं करता जो खतरे से खाली हो। और तीसरी बात, मैं उस आदमी से पार्टनरशिप नहीं करता जो बेईमान है। हम पुराने खिलाड़ी हैं राजा, खतरों से खेलना हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिन दरियाओं से हमारा वास्ता पड़ता है उनमें कदम कदम पर तूफान है। वो काम हम तुम्हें सौंपेंगे नहीं जो खतरों से खाली हो। रही बेईमानी, वो तो सेठ दिलीप रॉय की फितरत पे नहीं है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। काम क्या है? राजा, हमारा काम हीरों का है जिनकी चमक पर पुलिस की नजर लगी हुई है। और सुना है एक नया छोकरा इंस्पेक्टर बनकर आया है जो चलती हुई हवा को पकड़ लेता है। चलती हुई हवा पकड़ी जा सकती है, लेकिन राजा नहीं। प्रोफेसर, तुम वो फॉर्मूला दोगे या नहीं? नहीं, तुम मेरी जान भी ले लो तो अभी ये फॉर्मूला मैं तुमको नहीं दूंगा। ये फॉर्मूला देश की अमानत है। देश की अमानत है? भूलो मत, तुम्हारी बेटी मेरे पास अमानत है। प्रोफेसर, उस अमानत में हमने अभी तक कोई खयानत नहीं की। जानते हो, जिस बेटी को तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, वो आजकल क्या कर रही है? अपने खूबसूरत जवान जिस्म की नुमाइशें कर रही है जगह जगह। जलील, कमीने, तू मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहा है। छोड़ दे उसे। तुम अपनी जिद छोड़ दो, हम तुम्हारी बेटी छोड़ देंगे। हमें फॉर्मूला दे दो। फॉर्मूला तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा। तो ठीक है, जगा, उठाओ हंटर, और इस बुड्ढे की चमड़ी उधेड़ते रहो जब तक हमें यह फॉर्मूला नहीं देता। मेरा नाम पुष्पा है, मैं निशा की कॉलेज की सहेली हूँ। आइए। थैंक यू। हाय निशा, कमाल है यार, तुम बॉम्बे में हो और फोन भी नहीं किया। मगर मैंने तो आपको पहचाना नहीं। नहीं, कमाल है, तूने मुझे पहचाना भी नहीं। याद है तुम्हें कॉलेज में बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था और तुम्हें रैकेट पकड़ना भी नहीं आता था। एक लड़की पुष्पा ने चैलेंज किया था कि वो तुम्हें चैंपियन बनाकर रहेगी, याद आया? ओह पुष्पा। हाँ, थैंक गॉड तुम्हें याद तो आया। आपकी तारीफ? मैं मैडम का दोस्त भी हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ और इनका बॉडीगार्ड भी। नमस्ते जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? जरूर। मैं इंस्पेक्टर अनीता हूँ। अनीता, आइए। थैंक यू। मैं तुम्हारे पिता डॉक्टर जवेरी की केस की छानबीन कर रही हूँ। इसके बारे में तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? आई एम सॉरी, मुझे जो कुछ भी पता था मैं पुलिस में बयान दे चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं तुम पर किसी का दबाव? थैंक यू। कमाल है यार, तूने फोन भी नहीं किया। एक कप चाय पिलाएंगे? जरूर। थैंक यू। कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी दबाव या प्रेशर में अपनी जबान नहीं खोल रही हो? तुम्हारे पिता की जिंदगी बहुत कीमती है,
उनकी हिफाजत करना हमारा ही नहीं, तुम्हारा भी फर्ज है। लेकिन एक बात याद रखो स्वीटहार्ट, कि तुम्हारी जुबान की हल्की सी जुम्बिश तुम्हारे बाप को मौत की नींद सुला सकती है। क्या सोच रही हो? हाँ? कौन बेटी अपने बाप की जिंदगी की सलामती नहीं चाहती? मगर मुझे कुछ मालूम हो तब ना। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। मगर मेरी चाय? मैडम की दूसरी मुलाकात एक प्रेस रिपोर्टर से है। अच्छा निशा, फिर मिलेंगे। बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। ये रहे पिंटो के जमानत के कागजात, अब आप इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दो उसको। तशरीफ रखिए। थैंक यू। वो अनीता कह रही थी कि लड़के को अपने दिल की बात कहने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर ज्यादा देर कर दी तो लड़की बूढ़ी भी हो सकती है। ये अनीता कौन है? अरे भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मेरी कुलीग है। अच्छा। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। ओह आई सी। लो, शैतान को याद किया और शैतान सामने खड़ा है। वो अनीता। अनीता, तुम क्या कर रहे हो भैया? यहाँ एक केस इन्वेस्टिगेट कर अरे भाई, रात को घर जाकर गुंडा पकड़ लेगा। आओ तुम्हारी किसी से मुलाकात करवाते हैं। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी अश्विनी आप ही का जिक्र कर रहा था। ये सपना है और Hello. सपना ये अनीता है। हेलो। ग्लैड टू मीट यू। अच्छा तुम्हें मिल गए। चलो सपना, एक कप कॉफी पीते हैं। मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, आप दोनों जाइए, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। भाई कमाल है, अभी तो आप साथ ही सफर कर रहे थे और अभी आपका अपॉइंटमेंट भी निकला। ओहो, तो इसमें डिसअपॉइंट होने की क्या बात है? आई एम लिविंग यू इन बेटर कंपनी। बाय बाय। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। काफी बेतकल्लुफ दोस्ती मालूम होती है। हाँ, बहुत दिनों की दोस्ती है हमारी। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मगर क्या? अनीता न जाने क्यों हिम्मत ही नहीं पड़ती उसको ये कहने की कि मैं उसको प्यार करता हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है, अपने जन्मदिन की पार्टी में इसको बोल ही दूंगा। I love you and I want to marry you. मेरा घर आ गया। बातों बातों में रास्ता कट गया, पता ही नहीं चला। सुनो, चाय क्यों नहीं पूछोगे? फिर कभी। लेकिन जन्मदिन की पार्टी में आना मत भूलना। ओके? बाय। बाय बाय। भूल जा मेरे दिल, शोलों पर आशियाना, कोई बना सका ना, बेहतर है भूल जाना। ये शेर आपने लिखा है? यूं ही कभी कभी तुकबंदी कर लेते। इसे आप तुकबंदी कहते हैं? क्या कल्पना है। जी चाहता इसे हकीकत का रूप दे दूं, शोलों पर ही एक आशियाना बना दूं। नहीं अनीता, कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जो आदमी सोचता है ना तो कह पाता है और ना ही कर पाता है। लो ना। बंद किए आंख तसव्वुर में पड़े हों, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो।
सपना तुम? हाँ मैं। तुमने कैसे जाना कि मैंने तुम्हें पुकारा? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो क्या मैं तुम्हारे दिल की आवाज नहीं सुन सकती? तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? मैंने तो मोहब्बत का लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकाला। मोहब्बत का इजहार जुबान नहीं, आंखें किया करती हैं, और आंखों की जुबान दिल समझता है। मेरे दिल ने तुम्हारी आंखों की जुबान समझी और मैं तुम तक चली आई। सपना, जब मोहब्बत का इजहार हो ही चुका है तो फिर ये फासले क्यों, दूरियां क्यों? आओ मेरे गले लग जा। मुझे शर्म आती है। अच्छा लो लो, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आओ प्लीज। क्या बात है सपना, तुम इतनी मोटी? बरखुरदार, सपना मोटी नहीं हुई है, सपना तुम मोटा देख रहे हो। आज देखो, मैंने मोहब्बत में लोगों को दीवाना होते सुना है, लेकिन इतना दीवाना होते नहीं सुना कि अपने बाप को अपनी महबूबा समझ बैठे। बाबा मैं अच्छा एक बात तो बताओ बरखुरदार, ये सपना कौन है जिसने तुम्हें मैं बना दिया? बाबा वो उसे मैं आपको जन्मदिन पे मिल पा दूंगा। सपना सपना। एक्सक्यूज मी। हेलो अश्विनी। क्या मैं इधर से गुजरा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। चलो कैंटीन में चलकर बातें करें। बैठो। क्या लोगे? चाय, कॉफी? कुछ भी। 2 कॉफी। जी। क्या बात है, बड़े गुमसुम बैठे हो? What's wrong? कुछ बोलो। बात करने को तुझे चाहता है, लेकिन घबराहट होती है। हाँ, घबराहट? इसकी दवा है मेरे पास। वो ये लो, 5 मिनट में घबराहट दूर हो जाएगी। बड़े काम की दवा है। नहीं बात छोड़ो, टैबलेट खाओ। डॉक्टर का ऑर्डर है, ये लो। कम ऑन। सपना बात एक्सक्यूज मी सपना, जाते जाते डॉक्टर त्रिपाठी से मिल लेना। ओके, तुम टैबलेट खाओ। दैट्स गुड। ये डॉक्टर त्रिपाठी कौन है? अच्छा खासा सिर दर्द है, पेशा डॉक्टरी का और रखते हैं शौक शायरी का। जब भी मिलते हैं बस यही कहते हैं, शायरों की तरह। चलो सपना, इस घुटन भरे माहौल से कहीं दूर खुली वादियों में चलें, जहां तुम तितली की तरह उड़ो और मैं भंवरे की तरह मंडराऊं। और जानते हो, है भी बिल्कुल भंवरे की तरह, काला कलूटा। तुम्हें खुली वादियों में घूमना अच्छा लगता है? हाँ, मगर तब जब मनपसंद साथी साथ हो। और फिर और क्या चाहिए मेम साहब? गरम गरम पेटीज है, गरम गरम बटाटा वड़ा है, और हमें ये सब नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आप जाइए ना यहाँ से। तो तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मैं? यही कि खुली वादियों में तुम्हें घूमना अच्छा लगता है। अगर मनपसंद साथी कोई साथ हो तो। अरे हाँ, अरे सपना, तुम यहाँ बैठी हो, डॉक्टर वर्मा आए भी और राउंड पर भी चले गए, 5 नंबर वार्ड में। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी अश्विनी, आई मस्ट मीट डॉक्टर वर्मा। लेकिन सपना वो बात फिर कभी पूरी कर लेना। और हाँ सुनो, कल तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। बाय। मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। अश्विनी, याद है तुमने मेरे साथ अपनी खुशियां बांटते हुए मेरे दामन में एक फूल डाला था? वो मुझे रास नहीं आया, मैं उसकी बिखरी हुई पंखुड़ियों को समेट न सकी। वो मेरा नसीब था। आज मैं तुम्हें ये फूल दे रही हूँ। खुदा करे इनके नसीब में बहार ही बहार हो
और तुम्हारी जिंदगी का चमन हमेशा महकता रहे। बेस्ट ऑफ लक। कहाँ रुकोगी नहीं? नहीं, फिर कभी। हाँ, मैंने ऐसे ही कहा था। मामा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा चलो। सपना राजा के साथ। हवलदार रामनाथ, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे हवलदार रामनाथ के बच्चे पुलिस वाले की औलाद होके चोरों वाले काम क्यों करता है? डैडी, चोर बनने में बहुत थ्रिल है। बाबा, आप? हाँ बेटा, एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का बेटा? कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं आपके कोई जरूरी काम आ सकता हूँ। आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान हैं। बिना आपका काम जाने मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मायूस नहीं करूंगा। काम कुछ ऐसा है बेटा कि मुझे कहने में भी बड़ी मुश्किल पेश आ रही और तुम्हें करने में भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। मैं तो आज तक मुश्किल काम ही करता आया हूँ। बताइए, काम क्या है? बेटे, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन मांगने से पहले ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात भी निकल जाए और मेरा दामन भी खाली रह जाए। न जाने आपकी शख्सियत में ऐसी कौन सी कशिश है कि बिना जाने बूझे मैंने आपसे वादा कर दिया कि मैं आपका काम करूंगा। अब तो आप मेरी जान भी मांगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। बेटे, मैं तुम्हारी जान तो नहीं, लेकिन जान जैसी एक चीज मांगने आया हूँ। मैं समझा नहीं। मेरा बेटा सपना से मोहब्बत करता है और सपना शायद तुमसे। शायद नहीं, सपना यकीनन मुझसे मोहब्बत करती है। इस यकीन को वहम समझकर भूल जाओ। मैं अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगता हूँ तुमसे। मेरी झोली में उसकी खुशियों की भीख डाल दो बेटा। कितना खुश नसीब है आपका बेटा, जिसे प्यार करने वाला आप जैसा बाप मिला, जो अपने बेटे की खुशियों के लिए भीख मांगने पर भी उतर सकता है। और मैं एक बदनसीब हूं जिसका न कोई बाप है न मां है, जिसे जिंदगी भी मिली तो वीरान। सपना इस वीरान जिंदगी में बहार बनकर आई। पहली दफा मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है। और आज आप मुझसे मेरा मकसद छीन लेना चाहते हैं। खैर, मैंने आपसे वादा किया है, वादा निभाऊंगा। मैं आपके बेटे के रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं सपना से कभी नहीं मिलूंगा। बेटे, मैं तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा लगा सकता हूं। इस तकलीफ का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने जिंदगी में कुछ खोया हो। तुम ठीक कहते हो बेटा। कुछ पा लेने की खुशी उतनी नहीं होती जितना कुछ खो देने का गम होता है। अब तक मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारी जिंदगी किस कदर तन्हा है। अब जान गया हूं। और ये भी जान गया हूं बेटा कि मेरे बेटे से ज्यादा सपना की जरूरत तुमको है। उसके प्यार पर तुम्हारा हक ज्यादा है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से आजाद करता हूं बेटे। अगर हो सके तो एक खुदगर्ज बाप की खुदगर्जी को माफ कर देना बेटे। मुझे माफ कर देना बेटे। कहो क्या कहना है? नहीं अश्विनी, कुछ नहीं। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। अश्विनी, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बोलो अश्विनी, चुप क्यों हो? क्या बोलूं? मैं तो एक हारा हुआ खिलाड़ी हूं। नहीं अश्विनी,
इधर आओ। तुम हारे हुए नहीं हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है जिसने तुम्हें जबरदस्ती हारे हुए खिलाड़ियों की कतार में खड़ा कर दिया है। सच तो ये है कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। मेरा तुम्हारे करीब आना, तुम्हें अपने गमों में, अपनी खुशियों में शामिल करना सिर्फ एक दोस्त के नाते था। तुम्हें मेरी दोस्ती को मोहब्बत समझकर जो दुख हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत हमदर्दी है, तुमसे भी और तुम्हारे बाबा से भी। बाबा से? हाँ, वो राजा के पास तुम्हारी खुशियों की भीख मांगने गए थे। लेकिन अश्विनी, मोहब्बत पानी का दरिया नहीं जिसका रुख मोड़ दिया जाए। मोहब्बत तो जज्बात की वो नदी है जो एक ही तरफ बहती है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। बाय बाय अश्विनी। हम सफर तो हम इत्तेफाक से बन गए। कुदरत ने हमें हम नसीब क्यों बनाया? मैं समझा नहीं। ये जरूरी तो नहीं जिंदगी में इंसान जो चाहे उसे हासिल हो जाए। खैर कोई बात नहीं, चलिए। देखो निशा, जिस काम के लिए तुम्हें होटल ओबराय जाना था वो काम सेठ जी खुद करेंगे। मैं जरा जल्दी में हूं। कल के काम में आकर तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। पिंटो कहाँ? मुझे नहीं मालूम। निशा, निशा, अनीता, निशा, पिंटो कहाँ है? कौन पिंटो? ज्यादा बनो मत। तुम पिंटो के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करती हो। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या पिंटो गैर कानूनी काम नहीं करता? उसने मुझ पर इसलिए अटैक करवाया क्योंकि तुम्हारे पिताजी का केस मेरे पास है। इंस्पेक्टर अश्विनी ने उसकी जुबान खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने बॉस का नाम नहीं बताया। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसके बॉस का नाम रंजीत है, और ये बात तुम भी जानती हो। नहीं, अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो लोग फॉर्मूला हासिल करके देश को तबाह कर देंगे और साथ में तुम्हारे पिताजी को भी नहीं छोड़ेंगे। निशा, प्लीज हमें कोऑपरेट करो। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे पिताजी को भी आजाद कर देंगे और साथ में उस खतरनाक गैंग को भी बेनकाब कर देंगे। ठीक है अनीता, तुम चलो, पिंटो आता ही होगा। मैं तुम्हें फोन पे इन्फॉर्म करती रहूंगी। जरा होशियारी से, मेरे और इंस्पेक्टर अश्विनी के सिवा किसी को कुछ नहीं बताना। बाबा। अरे बेटे, तुम जाग रहे हो अभी तक? तुम जानते हो इतनी देर तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बेटे, मैं तो जिंदगी की सीढ़ियां उतर रहा हूं, तुम तो जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। बाबा, इतना भी नीचे मत उतर आइए
कि मेरे लिए ऊपर चढ़ना ही मुश्किल हो जाए। कहना क्या चाहते हो तुम? उम्र के ढलान पर इंसान ऊपर उठता है और आप नीचे गिर रहे हैं बाबा। आपका यह चलन आपके अतीत को तो दागदार कर रहा है, साथ साथ मेरे भविष्य को भी। कौन सा चलन? आप अच्छी तरह से जानते हैं। शराब खाने में आप पाए जाते हैं, जुए खाने में आप नजर आते हैं और तबाह के कोठे पर आप देखे जाते हैं। बुरी जगहों पर नजर आने वाला हर इंसान बुरा हो ये जरूरी तो नहीं। दीवार पर न जाने कितने अच्छे बुरे इंसानों के साए पड़ते हैं, लेकिन दीवार का किसी साए से कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन शराब खाने में जाने वाले का शराब के साथ रिश्ता होता है, जुए खाने में जाने वाले का जुए के साथ रिश्ता होता है और तवाइफ के कोठे पर जाने वाले का तवाइफ के साथ रिश्ता होता है। अश्विनी! परिंदा भी उड़ने से पहले अपने पर तोल लेता है। इंसान को बात करने से पहले अपनी बात का वजन तोल लेना चाहिए। इतनी घटिया बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटे, अगर जाना चाहते हो तो अपने दिल पर बोझ लेकर मत जाओ। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं गलत ठिकानों पर किस लिए जाता हूं? मैं पिछले 20 साल से एक पल चैन से नहीं बैठा हूं। गली गली, कूचा कूचा फिरता रहा हूं, ढूंढता रहा हूं। हर पल मेरी आंखों के सामने उसी कातिल की तस्वीर रहती है जिसने तेरी मां का खून किया, जिसने तेरे भाई को उठाकर मुझसे छीन लिया। अक्सर आप इस कातिल का जिक्र किया करते हैं, लेकिन आज तक कभी आपने उसका नाम तक नहीं बताया। उस हरामजादे का नाम है रंजीत। रंजीत? बाबा, आप उसे इन जगहों पर तलाश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उसका केस रीओपन कर दिया है। इसका मतलब है कि कोई सुराग मिल गया? हाँ बाबा, डॉक्टर रंजीत सिंह ने प्रोफेसर जवेरी को अपनी कैद में कर रखा है। रंजीत का पता मिल गया है, इसका मतलब है तुम्हारा भाई राजेंद्र भी मिल जाएगा। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर अश्विनी है? मैं बोल रहा हूँ। मैं निशा बोल रही हूँ। कौन निशा? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दिलीप राय डायमंड्स लेकर खुद ओबराय होटल जाएगा। ओके, मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू। किसी भी तरह इंस्पेक्टर अश्विनी को खत्म कर दो। शूट हिम, किल हिम। ओके। ध्यान रहे बच के न जाने पाए। ओके सर जी। सुनिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस। आर यू मिस्टर दिलीप रॉय? नो इंस्पेक्टर, आपको गलती हुई है। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये क्या कर रहे हो आप? एक तस्कर डायमंड लेकर भाग रहा है। डायमंड? पुलिस को उसकी तलाश। मैंने कहा ना आपको गलतफहमी हुई है। यस। अरे मैं हॉट। रुक जा हरामजादा! आज मेरे बेटे की मासूम जिंदगी भयानक मौत से लड़ रही है। अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा दे मां। एक बेटा तो मैं खो चुका हूं मां, दूसरा खोना नहीं चाहता। अपनी अखंड जोत के सदके में मेरे बेटे की जीवन जोत जला दे मां। मैं अपनी उम्मीदों के फूल लिए तेरे दरबार में हाजिर हो रहा हूं। डॉक्टर साहब, खतरा टल चुका है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है
इंस्पेक्टर तुझे पहचान गया है। दिलीप रॉय, इंस्पेक्टर अश्विनी का खत्म होना बहुत जरूरी है। नर्स, ये इंजेक्शन तैयार करो जल्दी। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाती है तो जिंदगी भर ओफो, क्या देखती हो? हरी अप, यू वेरी स्लो। टेक हिज टेम्परेचर। रंजीत, चलो ड्राइवर, हरी अप। कैसे? उस गाड़ी का पीछा कर, जल्दी से। मैं रामनाथ। अच्छा, आप अनाथ आश्रम से आए हैं। मैंने चंदे का चेक बनवा दिया है, अभी भिजवा देता हूं। मैं किसी अनाथ आश्रम से नहीं आया हूं। मैं अपना 20 साल पहले का हिसाब लेने आया हूं। हिसाब? कैसा हिसाब? मैंने तो आज तक किसी का कोई हिसाब रखा नहीं। मेरा तो इनकम टैक्स भी क्लियर है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो रंजीत। मेरा नाम दिलीप रॉय है। आपने शायद पहचानने में कोई भूल की है। जिस इंसान को पागलों की तरह मैं 20 साल से ढूंढता आया हूं, जिस इंसान का चेहरा मेरी आंखों को जलाता रहा है, जिसकी मनहूस आवाज 20 साल से मेरे कानों में गूंज रही है, मैं उस इंसान को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाए तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती। तुम्हारे ये लफ्ज हथौड़े की तरह मेरे दिल पर पड़ते रहे। तुम भेष बदलकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, कानून को धोखा दे सकते हो। रंजीत, मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम वही शैतान हो जिसने मेरी बीवी का कत्ल किया था। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा सीना चीर के निकाल लिया तुमने। उसी दिन मेरा यह हाथ चला गया था। तुमने सिर्फ मेरे जिस्म को अपाहिज नहीं बनाया, मेरा बच्चा मुझसे छीनकर तुमने मेरी रूह को अपाहिज बनाया है। आपकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। लगता है रंजीत नाम के किसी बदमाश ने आप पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपने दुखों का शिकार किसी शरीफ आदमी को बनाए। मुझे आपसे हमदर्दी है। जाइए, कानून का दरवाजा खटखटाइए। यहां से आपको कुछ नहीं मिल सकता। बहुत कुछ मिल सकता है। मेरा बेटा मुझे वापस मिल सकता है। जो फूल आज से 20 बरस पहले आप मेरे आंगन से तोड़ गए थे, वो फूल मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं उस एहसान के बदले आपका हर जुल्म भूल जाऊंगा। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि आपका नाम रंजीत है। आज आपके दर पे एक हवलदार नहीं आया, एक बाप आया भीख मांगने के लिए। मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। देखिए, अपने जज्बात पर काबू रखिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको पहचानने में भूल हुई है। रंजीत, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है तो मैं अपने बेटे को भी ढूंढ निकालूंगा। ये मत समझना कि तुम बच गए हो। ये मत समझना कि तुम्हारे केस की फाइल पुलिस वालों ने बंद कर दी है। मैं उस फाइल को दोबारा खुलवाऊंगा रंजीत। मैं दुनिया के सामने तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब नोच कर तुम्हारा असली रूप दुनिया को दिखाऊंगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम समाज के दोस्त दिलीप राय नहीं, बल्कि समाज के सबसे बड़े दुश्मन रंजीत हो। आप चाहे कुछ भी कहिए सर, जो आज इस शहर में धर्मात्मा मिस्टर दिलीप राय के नाम से मशहूर है, वो 20 साल पहले का मुजरिम रंजीत सिंह है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर। ये तुम क्या कह रहे हो रामनाथ? जानते हो दिलीप राय शहर का कितना बड़ा इज्जतदार आदमी है। कितने ही स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल उसके चंदे से चल रहे हैं।
बड़े बड़े शहर का हर आदमी उससे मिलना अपने लिए फखरी बात समझता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि उसने अपना रूप बदल लिया हो? तुम्हें तो तुम्हारे बेटे गम ने पागल कर दिया है। तुम्हें तो शहर का हर तीसरा आदमी डाकू रंजीत सिंह नजर आता है। चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो क्या सबूत है इस बात का? और पुलिस बिना किसी सबूत के इतने बड़े आदमी पर हाथ नहीं डाल सकती। साहब आपका फोन। कौन? रामनाथ? रामनाथ, तुम्हारा टेलीफोन। मेरा? हाँ, तुम्हारा ही टेलीफोन है। हेलो रामनाथ, मैं सेठ दलीप रॉय बोल रहा हूँ। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाती है तो दोबारा हाथ नहीं आती। अगर तुमने अपनी जबान खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे की लाश। हेलो हेलो, खैरियत तो है? हाँ सर, आपने सही कहा था सर। मुझे गलतफहमी हो गई थी सर। मैं माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। मुबारक हो इंस्पेक्टर अश्विनी, अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थैंक यू सर। आप घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या सपना, पिंटो का पता चला या अभी तक फरार है? पिंटो फरार हुआ तो क्या हुआ, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हकीकत जान चुका हूं। क्या बाबा? यही कि दिलीप राय ही डाकू रंजीत सिंह। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ठीक बोल रहा हूं बेटा। मैंने उसे उसी वक्त पहचान लिया था जब वो बेहोशी के आलम में तुम्हें सुई देके मारना चाहता था। तो क्या उसने अश्विनी को मारने की कोशिश की? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया। मुझे देखकर वो भाग गया। मैंने आजी साहब को उसकी असलियत बताने की बहुत कोशिश की, मगर आजी साहब के घर में उसने मुझे फोन करके धमका दिया। कहा कि अगर मैं उसकी असलियत किसी को बताऊं तो वो मेरे बेटे को, यानी तुम्हारे भाई को, जान से मार देगा। लेकिन उसे मुजरिम साबित करने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। इंस्पेक्टर अश्विनी और इंस्पेक्टर अनीता वर्मा ने हमारे नाक में दम कर दिया है। इंस्पेक्टर अश्विनी छापे मारता जा रहा है और अनीता वर्मा प्रोफेसर के पीछे पड़ी है। और वो प्रोफेसर है कि हमें फॉर्मूला देने के लिए तैयार ही नहीं होता। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। निशा, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि तुम जाके राजा से कह दो कि वो करेंसी नोट्स कहीं और शिफ्ट कर दे। कहीं अश्विनी की नजर पड़ गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। हेलो इंस्पेक्टर, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। राजा करेंसी नोट लेकर चुना भट्टी जाएगा। ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। थैंक यू। राजा, उस दिन तुम मेरी आंखों में धूल झोंककर एयरपोर्ट से निकल भागे, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। यह गलत फहमी नहीं, बल्कि ये जाली नोट तुम्हारे मुजरिम होने का ठोस सबूत है। यू आर अंडर अरेस्ट।
अश्विनी, तुम और इस वक्त? मैं यहाँ मुजरिम की तलाश में आया हूँ। मुजरिम की तलाश और यहाँ? क्योंकि यहाँ उसको पनाह मिल सकती है। अश्विनी, मत भूलो कि ये आईजी पुलिस का घर है। और इस घर में उसका एक हिमायती भी रहता है, और वो है तुम उससे मोहब्बत करती हो। उसका नाम है राजा। राजा और मुजरिम? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। झूठ और सच का पता तो अभी चल जाएगा। मैं इस घर की तलाश लेना चाहता हूँ। हरगिज नहीं। तुम हसद की आग में जल रहे हो और राजा को मेरी नजरों से गिराना चाहते हो, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जिसकी मोहब्बत का तुम दम भर रही हो, वो स्मगलिंग के बहुत बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। वो समाज और इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ मेरे साथ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारी आंखें ये देख सकती हैं? मैंने उसकी टांग में गोली मारी थी। ये खून राजा का है। अगर ये राजा के खून के निशान है तो राजा कहाँ है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये खून राजा का है, किसी और का नहीं? तुम जज्बात में बहक गई हो। तुम्हारा दिमाग मान भी जाए मगर दिल कभी नहीं मानेगा। तुम्हारी आंखें मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, मगर कानून की तेज आंखें मुजरिम को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। इस सपना बाय। नहीं, तुम पुलिस की नजरों में आ चुके हो। तुम्हारा कहीं भी आना जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। राजा, तुम्हें हैरत हो रही होगी कि आधी रात को मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पाँव में गोली लगी है और गोली निकालने के लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे अफसोस है सपना, पुलिस की नजरों में आने के बाद मुजरिम अपने घर नहीं जाता। पुलिस उसके घर पहुंचती है। मैं अश्विनी कुमार बोल रहा हूं, नाकाम आशिक नहीं, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर। आज तेरी आजमाइश का आखिरी दिन है प्रोफेसर। आज हम देखेंगे कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। मुझे भी देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। प्रोफेसर, आज हम तेरे कत्ल का ऐसा सामान लेकर आए हैं कि आज तेरा ज़मीर, तेरी गैरत मुझे वो फॉर्मूला देने के लिए मजबूर कर देगी तुझे। जमार! छोड़ दो। डैडी! बेटी! प्रोफेसर, आज तक हम तुम्हारी बेटी की शख्सियत से खेलते आए हैं, लेकिन आज हम तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलेंगे। नहीं। तो फिर फॉर्मूला बताओ। नहीं पिताजी, मत जाने दीजिए मुझे, लेकिन इस जालिम के हवाले फॉर्मूला मत कीजिए। जालिम, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ देता हूँ, पहले फॉर्मूला बताओ। बताता हूँ, बताता। That's like a good father. नहीं पिताजी। बताओ, बताओ। मैं फॉर्मूला डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। फिर वही ड्रामा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला तैयार करने में कम से कम 8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन? ठीक है प्रोफेसर, अगर 8 दिन के अंदर अंदर तूने मुझे वो फॉर्मूला नहीं दिया तो मैं तेरी इस बेटी को नंगा करके बाजार के चौराहे पे लटका दूंगा। समझे? समझे कि नहीं? नजर में ढांप के रंगीन ख्वाब लाया हूँ, छुपा के दिल में वफा की किताब लाया हूँ। ये इश्क है या जुनून है मेरा खुदा जाने, मैं एक गुलाब की खातिर गुलाब लाया हूँ। ये क्या? नजर में शोले, माथे पे बल। आज लगता है किसी बदनसीब की शामत आने वाली है, क्योंकि हमारी हुस्न की सरताज गुस्से में बल खाई हुई है।
हाँ, शायद मोहब्बत के रजिस्टर में हमारी गैरहाजिरियां ज्यादा लग गई होंगी, इसीलिए हुजूर हमसे खफा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम तक आने की? हुजूर, जो आपके दिल तक पहुंच सकता है, क्या आपके बेडरूम तक नहीं पहुंच सकता? दिल से तो तुम्हें मैं निकाल ही चुकी हूँ। अब मेहरबानी करके मेरे बेडरूम से भी निकल जाइए। सपना, ये क्या कह रही हो? लगता है किसी दुश्मन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। यही तो मुश्किल है। मैं आज तक यही नहीं समझ पाई कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मेरी दोस्ती का अपमान किया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि तुम गैर कानूनी काम करते हो। अफसोस तो इस बात का है कि जो बात मुझे तुमसे मालूम पड़नी चाहिए थी, वो बात मुझे अश्विनी से पता चली। तुमने मुझे अंधेरे में रखा राजा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। नहीं सपना, मैंने तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं रखा। उस दिन गेटवे पे मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने कुछ नहीं सुना था। तो ये तुम्हारा कसूर था। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही था, जो मैंने जिंदगी के सफर के लिए तुम जैसा हम सफर चुना। प्यार कोई बंदिश नहीं सपना, प्यार तो एक आजाद जज्बे का नाम है। किसी मोड़ पर हम सफर मिलते हैं, किसी मोड़ पर बिछड़ जाते हैं, और आज वो मोड़ आ गया है जिस पर हम बिछड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझसे मुंह फेरो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह क्या है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना होगा सपना, तुम्हें सुनना होगा। मैं भी हजारों लाखों बच्चों की तरह मासूम था, जो न अच्छाई का मतलब जानता था न बुराई का। लेकिन अचानक मेरे सर से माता पिता का साया उठ गया। तकदीर ने मुझे घर की दहलीज से उठाकर फुटपाथ पर पटक दिया, और जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों की जरूरत पड़ती, मुझे रोटी मांगने की जरूरत पड़ गई। एक रोटी के लिए तरस रहा था और दिल किसी के प्यार की नजर को। भूख ने मेरी सारी मासूमियत छीन ली सपना, और जमाने की नफरत ने मुझे बागी बना दिया। हर मुजरिम अपने जुर्म का जिम्मेदार दुनिया को ठहराता है। दुनिया तो हर इंसान को बुरा बनाना चाहती है। जो इंसान बुरा बन जाता है वो दुनिया से हार जाता है, और जो तकलीफें सहकर भी अच्छा बना रहता है, दुनिया उससे हार जाती है, उसकी पूजा करती है। बेशुमार लोगों ने तकलीफें सही, भूख प्यास के दुख झेले। अगर सब तुम्हारी तरह मुजरिम बन जाते तो सारी दुनिया मुजरिमों का अड्डा बन जाती। सपना, तुमने मेरे मन की आंखें खोल दी। मैं भटका हुआ था, तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। आज के बाद मैं बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलूंगा। हेलो बाबा, मैं राजा बोल रहा हूं, आपका बेटा राजेंद्र। हाँ बाबा, आपका राजेंद्र। राजा, मेरा बेटा राजेंद्र आज अचानक 20 साल बाद बाप का टेलीफोन नंबर किसने दे दिया तुम्हें? ये टेलीफोन नंबर तुम्हें डाकू रंजीत सिंह ने दिया या मिस्टर दिलीप राय ने? देखो बेटा, तुम चाहे कोई भी हो, मगर एक बात मेरी याद रखना, एक मजबूर बाप को परेशान करोगे ना तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। बाबा, मैं आपका बेटा हूं, जिसकी रगों में हवलदार रामनाथ का खून है, जिसे डाकू रंजीत सिंह उठा ले गया था। ये तो सारा शहर जानता है। लेकिन सारा शहर ये नहीं जानता होगा बाबा कि मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने तोहफे में मुझे मफलर दिया था। मफलर? सारा शहर ये नहीं जानता होगा बाबा कि हम चोर सिपाही खेल रहे थे। हाँ? माँ ने आपको खंबे से बांध दिया था। ये मेरी पहली चोरी है, मुझे छोड़ दो। सारा शहर ये भी नहीं जानता होगा बाबा कि डाकू रंजीत सिंह ने मेरी माँ का कत्ल किया था और मुझे उठाकर ले गया था। आप गिड़गिड़ा कर कह रहे थे। हाँ बेटा, हाँ, हम मुझे याद तू ही है। तेरे सिवा और कोई नहीं जान सकता ये बात। बेटा राजेंद्र, बेटा मुझे बता दे, तूने इतने दिन क्यों तड़पाया अपने बाप को? बाबा, मैंने आपको उसी दिन पहचान लिया था जब अश्विनी के जन्मदिन पर आपको देखा था। तो क्या राजा ही मेरा बेटा राजेंद्र है? हाँ बाबा। मगर तूने उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे बेटे? क्यों मुझसे इतनी दूर रहा, क्यों? बाबा, किस मुंह से बताता मैं आपको? गलत काम कर रहा था मैं, अब नेकी के रास्ते पर चल रहा हूँ और आपसे मिलने आ रहा हूँ, और अपने भाई अश्विनी से भी। राजा, तुमने ये फैसला बड़ी देर में किया है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम गुनाहों के उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। राजा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।
जितनी आसानी से राजा गुनाहों के रास्ते पर चल सकता है, उतनी ही आसानी से वो उसे छोड़ भी सकता है। ठीक है राजा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा एक आखिरी काम तो करते जाओ। दिलीप राय, जब तक मैं ये नहीं जानता था कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, मैं कोई भी काम कर देता था, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है, और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसे करके मुझे अफसोस हो। राजा, तुम समझते हो मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा? मेरी दुनिया में तो सवेरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में गुनाहों की जो काली रात छाई हुई है, उसका सवेरा शायद कभी ना हो। राजा! अश्विनी, तेरा भाई आ रहा है घर। सपना, मेरा बेटा घर आ रहा है। राजेंद्र घर आ रहा है, मेरा बेटा तेरा राजा। मेरा बेटा घर आ रहा है 20 साल बाद। 20 साल से जिसको तड़प तड़प कर ढूंढ रहा था मैं, आज वो मेरा बेटा मेरे घर आ रहा है। इधर वो जब पहली बार बाबा कह के मेरे सीने से लिपटेगा, मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? पहली बार उसकी आवाज सुनकर इतने सालों बाद। मैं उससे पूछूंगा, क्या तू भी मेरी तरह तड़पा था 20 साल तक मेरी तरह तड़पा? नहीं, ऐसी बातें नहीं पूछूंगा, ये अशुभ बातें होती है। मैं उससे अच्छी अच्छी बातें पूछूंगा। बाबा, अपने आप को संभालिए बाबा। जज्बात की रो में ये मत भूलिए कि आपका बेटा एक मुजरिम है, कानून को उसकी तलाश है। बड़े से बड़ा कानून जानने वाला भी ऐसे मौके पर ऐसी बात नहीं करता अश्विनी। और फिर राजा बाबा का बेटा ही नहीं, तुम्हारा भाई भी तो है। तुम क्या समझती हो? मुझे अपने भाई से प्यार नहीं। क्या मैं अपने भाई से मिलना नहीं चाहता? अगर मेरे पास में होता तो भगवान के लिए मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए बाबा। आप ही ने एक दिन कहा था, अश्विनी, फर्ज की जिस राह पर तुम चल रहे हो उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आज वो वक्त आ गया बाबा, मगर फिर भी आप चाहते हैं तुम? नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारे विचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूं, मगर बेटा, अगर राजेंद्र कानून का मुजरिम है तो उसे गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज है। मगर जो बातें उसने मुझसे की हैं, उनसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगा। हाँ बाबा, राजा ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चलेगा, एक नेक और शरीफ इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना वादा जरूर निभाएगा। मगर समझ में नहीं आता वो अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा, मेरा बेटा बस आता ही होगा। हेलो, इंस्पेक्टर अश्वनी बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर अश्वनी, तुम्हें जिस आदमी का इंतजार है वो तुम्हारे घर के बाहर है। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो, कौन था बेटा? बाबा शायद भाई। राजा। राजा? रुक जा बेटे, हो सकता है इसमें किसी तरह की कोई चाल हो। राजेंद्र मेरे बेटे, तू तो मेरे घर आने वाला था ना बेटे? कोई इस तरह आता है अपने बाप के घर? बोल बेटे, देखो मेरी 20 साल की तपस्या का ये सिला भगवान ने दिया है मुझे। मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीन लिया। मेरे बेटे की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी है बेटे। देखो बेटे, ये देखो, ये मफलर मेरा बेटा अपने तोहफे लौटाने आया है बाप को। कितने प्यार से इसकी माँ ने इसके ऊपर नाम लिखा था बेटा, राजेंद्र। मेरे बेटे, मेरे बच्चे,
अपने आप को संभालिए बाबा, प्लीज बाबा। बेटा, तू जिस फर्ज की बात करता है ना बेटा, मैंने 20 साल पहले इसी फर्ज की खातिर अपना एक हाथ खो दिया। मेरी बीवी मैंने इसी रास्ते पे कुर्बान कर दी, और आज मेरा सब कुछ छिन गया बेटे, सब कुछ छिन गया। तो अपने भाई को, इस भाई को हथकड़ी लगाने की बात करता था ना, लेकिन भगवान ने उसे जिंदगी के हर कैद से मुक्त कर दिया। मेरी उम्मीद खत्म हो गई बेटा, मेरी उम्मीद खत्म हो गई। बस करो, बस करो। मेरा राजा कभी नहीं आएगा। रंजीत सिंह, पहले तूने मेरी मां को मारा और अब मेरे भाई को। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा। मैंने आपके सारे काम कर दिए, अब तो मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। निशा, देखो, कल हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन की खुशी के मौके पर हम तुम्हारे पिताजी को रिहा कर देंगे। निशा का फोन था, कह रही थी दिलीप राय कल अपना जन्मदिन मना रहा है, फंक्शन के बाद उसके बाप को छोड़ देगा। तो क्या उसने फॉर्मूला हासिल कर लिया? नहीं, ये तो नहीं पता उसने। तो अब क्या सोचा? सोचना क्या है, अब वो गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं बाबा, इसके लिए हमें सबूत की जरूरत है। सबूत, सबूत, सबूत? और कितना सबूत मांगता है कानून? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उसने मेरे बेटे का खून कर दिया और उसकी लाश लाके मेरे दरवाजे पे छोड़ दी? नहीं, मैं कहता हूं वही रंजीत है। ठीक है बाबा, लेकिन फिर भी हमें सबूत तो चाहिए ना। और वो सबूत फाइल में मौजूद है। अश्विनी, दिलीप राय को रंजीत साबित करने के लिए उसकी हैंडराइटिंग हासिल करना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, भाई तुम तो वाकई बहुत बड़े कलाकार हो, और तुम्हारी इस रुखसाना सुल्ताना ने तो हमारी बर्थडे पार्टी को 4 चांद लगा दिए। चांद तो वैसे एक होता है, 3 और लग गए। यार ये रही तुम्हारी बख्शी। बड़े कदरदान है, चलो लौटियो, सलाम करो, चलो। ऐसे कदरदान दिलवारे कहाँ मिलते हैं? हुजूर से वो बात करो ना। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है जो इशारों से कही जा रही है, जरा हम भी तो सुने। वो क्या है हुजूर, शोहरत की भूख हर इंसान को होती है, खासकर इन लौंडियाओं को कुछ ज्यादा ही होती है। हुजूर, इन कनीजों की आरजू है कि इनका फन मंजर आम हो जाए। जी हुजूर। तो फिर अड़चन किस बात की है? वो क्या है हुजूर, हुजूर क्या है कि गरीब फनकारों को कोई थिएटर वाला काम ही नहीं देता है। अगर आप गरीब परवर की हम पर इनायत हो जाए और आप किसी थिएटर वाले के नाम एक सिफारिशी खत लिख देना, तो हम गरीब फनकारों की जिंदगी बन जाएगी मालिक। बस इतनी सी बात है, अभी देता हूँ। हाँ, देखो, न्यू स्टार थिएटर के मालिक जमुना दास को हमारा ये खत दे देना, तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। हुजूर का सितारा बुलंद रहे। चलो 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 लौंडियो, गरीब पर चलिए, चल चल चलो लौंडियो, जल्दी करो। अरे भाई सुलेमान। जी हुजूर। जरा लेटर तो पढ़ लो, कुछ और तो नहीं लिखना। अरे हुजूर, आपने अंग्रेजी में लिखा होगा, हमारे बाप दादा नहीं पढ़ते। इंस्पेक्टर अश्विनी, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ कट कर दे दूंगा? पकड़ो इन्हें।
छोड़ दो, छोड़ दो सबको। निशा, अपने डैडी को छुड़ा लाओ। पिताजी, चाबी। हिलने की कोशिश मत करना, जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। आइए पिताजी। अश्विनी, तुम पुलिस वाले फर्ज के लिए अपनी जान देते हो, मैंने दोस्ती के लिए अपनी जान दे दी। अश्विनी, अनीता, अश्विनी, भागता कहाँ है कमीने? तेरी जिंदगी के हर दरवाजे पे मौत खड़ी है। उठ और अपनी मौत का भयानक मंजर देख। गुनाहों की सजा मिल गई। नहीं नहीं रंजीत, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मुझसे मेरे जीवन साथी को छीना है, मेरे जिगर का टुकड़ा तूने मुझसे अलग किया रंजीत। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मार मुझे। माफ नहीं, याद है तूने क्या कहा था? एक बार वक्त की गाड़ी हाथ से निकल जाए तो दोबारा कभी हाथ नहीं लगती। अब तेरे वक्त की गाड़ी निकल चुकी है, निकल चुकी है। बाबा, आप कानून के मुहाफिज रह चुके हैं, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अश्विनी, मैं जब तक इसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और रही तुम्हारे कानून की बात, तो कानून अब भी सबूत मांगता है। सबूत मिल चुका है बाबा। सुनो दिलीप राय, तुम्हारे साथी शाका ने सब कुछ बता दिया है। तुम वही डाकू रंजीत सिंह हो जो आज से 20 बरस पहले जेल तोड़कर भागा था। हाँ इंस्पेक्टर, मैं वही रंजीत सिंह हूँ। मैंने बेहिसाब गुनाह किए हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ।